ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। अररिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल। अररिया जिले में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ चुनावी गहमागहमी समाप्त हो गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के हटते ही विकास कार्यों में भी तेजी आई है। अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में संपन्न कराया गया। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं। एक बार फिर भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सिंह के सिर जीत का सेहरा बंधा है। उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। भाजपा प्रत्याशी ने राजद के उम्मीदवार शहनवाज आलम को 20,094 मतों से पराजित किया। इस प्रकार भाजपा ने इस जीत से सीमांचल की अपनी सीट को बरकरार रखा है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। अररिया जिला के लोग, अररिया वासियों ने मुझे पुनः अररिया की महान जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। आपके आशा और विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। संपूर्ण अररिया जिला का आभार व्यक्त करता हूं। जो वोट दिया उनका भी, जो नहीं दिया उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि अब जनता ने मुझे सांसद बना दी है तो निश्चित रूप से मैं सबका सांसद हूं। तो इस भावना से ऊपर उठ करके सबके लिए मैं काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जीत के अंतर में जो कमी आई है उसकी समीक्षा की जाएगी। सभी लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। 2009 में जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था तो मैं 22,000 मतों से जीता और फिर बीच में मैं 1,37,000 से यहाँ जीता और आज मैं मानता हूँ कि वो आंकड़ा घट गया। तो राजनीति में चढ़ाव उतार होता है। लोगों को बहुत उम्मीदें होती है, भाई एमपी साहब बने हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब कहाँ कमी रह गई, इन बातों को हम समीक्षा करेंगे। 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत जो गरीबों के लिए काम किया, हमारे जिला में 28 लाख लोगों को 5 किलो महीने में चावल मिलता है। हजारों किलोमीटर सड़क बनवाया, 4 लाइन रोड बन रहा है, अररिया टू गलगलिया रेल लाइन बन रहा है, 6 ट्रेन दिया है। अब हर गांव को कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री सड़कों से जोड़ा है। 450 प्रधानमंत्री ब्रिज बनवाया है। तो विकास हमने जो किया है और हमारा प्रधानमंत्री जी ने किया, मुझे नहीं लगता है कि 70 साल में आजादी के बाद कोई देश के प्रधानमंत्री इतना विकास किया। इधर जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा पर्यावरण की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पौधरोपण सहित कई जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर वन विभाग ने व्यवहार न्यायालय, स्कूल, कॉलेज और प्रशासनिक विभाग में लगभग 600 पौधा वितरित किया। इस अवसर पर अररिया एसएसबी, व्यवहार न्यायालय, स्कूल, कॉलेज सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने से थमी विकास की योजना को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी इनायत खान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तीव्र गति से समय पर पूरा करने पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में इन दिनों भीषण लू का प्रकोप है। गर्मी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इधर गर्म हवा के बीच उमस भरी गर्मी से लोग बीमार हो रहे हैं। पिछले दिनों कई सरकारी स्कूलों में बच्चे भी भीषण गर्मी के चलते बीमार हो गए। इधर कुछ दिन पहले जिले में हल्की बारिश और आंधी से कुछ समय के लिए लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन गर्मी का असर अभी भी बरकरार है। पिछले दिनों 2 बार आई आंधी और बारिश से जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में दर्जनों कच्चे मकान, पेड़, बिजली के पोल उखड़ गए और क्षतिग्रस्त हो गए। इसके चलते बिजली की आपूर्ति भी कई इलाकों में बाधित रही। भीषण गर्मी से त्रस्त लोग मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच अररिया की जिलाधिकारी इनायत खान ने बाढ़ पूर्व तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी अंचल, प्रखंड, कार्यपालक अभियंता, सभी संबंधित अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बाढ़ से पूर्ण प्रभावित और आंशिक रूप से प्रभावित पंचायतों की सूची तैयार करने को कहा। इसके अलावा बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, आश्रय और शरण स्थली, सामुदायिक किचन, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त बिजली रोशनी, नाव और मोटरबोट की व्यवस्था के लिए तैयार करने के आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लाइफ जैकेट्स, पॉलिथीन शीट्स, दवाई और मेडिकल सुविधा को लेकर पूरी तरह तैयार रहने को कहा। जिले में वट सावित्री बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इधर त्याग और कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। बकरों की खरीदारी के लिए बाजार सज चुके हैं। वहीं सवई, टोपी और ईद से बाजार गुलजार है। अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल।
अररिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।